तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिंग शुआंग जो होती है वो जू सिंह को एक कार्ड देते हुए उसे बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये रहा तुम्हारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन रूम नंबर 9 है उसका पास, इसकी मदद से तुम अंदर जा पाओगे और इससे अलग तुम्हें यहाँ पर 10,000 जो क्रेडिट है वो भी दिए जाएंगे। और अब जो सिंह जो होता है वो भी थैंक्स बोलते हुए जो वो कार्ड होता है उसे ले लेता है और उस कार्ड को लेकर अपने मन में सोचता है कि क्या ये वही कार्ड है जिसके लिए कि सभी लोग चाहे वो यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार थे। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो जू सिंह को बताती है कि अब तुम्हें जाकर आराम जो है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि कल तुम्हें जो तीनों स्कूल है उनकी लाइब्रेरी टेक्निक के अंदर से कोई भी एक टेक्निक जो है वो तुम चूज कर सकते हो। और इससे अलग जो किंग्स यूनिवर्सिटी ने एस क्लास के रिसोर्सेज देने के वादा किया था वो भी तुम्हें कल जैसे ये जो हार्वेस्टिंग फ्लावर और हर्ब है वो कंप्लीट जो है वो हो जाएगा, उसके बाद में तुम इन सामानों को कलेक्ट जो है वो कर पाओगे। जो सुनकर जू सिंह भी ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा है खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर आना मेरा बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया। पहले तो मुझे रीयून पास मिल गया, उसके बाद में बहुत ही बड़ी संख्या में क्रेडिट भी मिल गए और एस क्लास के जो रिसोर्सेस है वो भी मिल गए। और कल हम लोग जो है वो डेविल केव के अंदर जो है वो जाने वाले हैं, जैसे कि हम रेयर फ्लावर और जो रेयर हर्ब है वो कलेक्ट करेंगे और हो सकता है कि वहाँ पर जो बीस्ट के रेयर मटीरियल है वो भी मुझे मिल जाए। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक लड़का जो होता है वो जू सिंह के पास में जो है वो आ जाता है। जू सिंह के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सच में तुम्हारा मैच देखने के बाद में तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरह से जीनियसों को मैं अपनी आंखों के सामने फाइट करते हुए देखूंगा। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर जू सिंह जो होता है वो शोंग यून से पूछता है कि ये पर्सन कौन था। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो जू सिंह को बताती है कि ये जियांग शेंग यूनिवर्सिटी का नंबर 1 जीनियस है जिसने की 3rd रैंक जो है वो प्राप्त की थी और इसका नाम जो है वो डोंग शेंग है। जो सुनते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो उस बंदे को देखते हुए बोलता है कि इस पर्सन की कल्टीवेशन जो है वो ऑलरेडी 2nd रैंक के हाई स्टेज पर जो है वो पहुंच चुकी है। सच में ये पर्सन किसी मॉन्स्टर से कम नहीं। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो थोड़ा गुस्सा करते हुए जू सिंह से बोलती है कि तुम उसे मॉन्स्टर बता रहे हो, जरा खुद को तो देखो, तुम ऑलरेडी टियर 3 पर पहुंच चुके हो तो तुम खुद को क्या कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वह हंसते हुए शोंग यून जो होती है उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे बात के ऊपर यकीन करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास में चीट सिस्टम है जिससे कि मैं आसानी से अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही शोंग यून बोलती है कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर कभी यकीन नहीं करूंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वही जो कल्ट के मेंबर होते हैं उनके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो कल्ट का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारा हेवन मैंडेट सेट जो है उसके चमकने का टाइम जो है वो आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो एक बंदे को आगे बुलाते हुए उसे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि मैंने जो अरेंज तुम्हें करने के लिए बोला था क्या तुमने वो सारा अरेंज जो है वो कर दिया। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो बताता है कि जी माय लॉर्ड, आपने मुझे जो कुछ भी अरेंज करने के लिए बोला था मैं सारा का सारा अरेंज जो है वो कर चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो लीडर होता है वो बाकी के जो उसके साथी होते हैं उन सभी से बोलता है कि ठीक है वहाँ पर जो तीनों यूनिवर्सिटी के जितने भी टीचर होने वाले हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तुम्हारी है, तो उनमें से जितने ज़्यादा मार सकते हो मार देना। जो सुनते के साथ ही सभी लोग भी ओके बोल देते हैं। तभी जो वो लीडर होता है वो एक बंदे की तरफ जो है वो देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि और अगर बात की जाए उन द एस रैंक की एबिलिटी यूज़र होगी तो मुझे लगता है कि उन दोनों को मैं तुम्हारे ऊपर जो है वो छोड़ सकता हूँ, क्योंकि होली शन उन लोगों को संभालना आपकी ग्रोथ के सामने बिल्कुल भी यहाँ पर मुश्किल जो है वो नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जो वो होली सन होता है वो मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए जो वो लीडर होता है उसे बोलता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, क्योंकि कल वैसे भी वे दोनों जो है वो मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब जो है वो होने वाले हैं, तो मैं आसानी से उन दोनों को संभाल लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो वो लीडर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वे लोग जो है वो यहाँ पर हमारा जो है अनमेडिटेटेड सेक्ट है उसके सामने सबमिट करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर वे लोग सबमिट जो है वो नहीं करते तो हमारे पास में यहाँ पर कोई दूसरी चॉइस नहीं होगी बिना उन्हें मारने के। और इससे अलग मैं सभी लोगों को एक बार फिर से ये चीज़ जो है वो याद दिला देना चाहता हूँ कि कल का जो दिन होने वाला है वो हमारे हेवन मैंडेट सेक्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए याद रखना कि किसी भी प्रकार की जो गलती है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि कल फाइनली वो दिन जो है वो आ चुका है जिस टाइम पर हम अपना जो है वन मैंडेट सेक्ट है उसकी अनाउंसमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड के सामने जो है वो करेंगे और सभी लोगों को दिखाएंगे कि हम लोग जो है वो कितने ज़्यादा पावरफुल और कितने ज़्यादा क्रूअल है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो जोर जोर से अपने जो सेक्ट होता है उसके नारे लगाना शुरू कर देते हैं और अपने सेक्टों के नारे लगाते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, कल हम पूरे वर्ल्ड को ये चीज़ जो है वो दिखा देंगे कि यहाँ पर सबसे पावरफुल सेक्ट जो है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हेवन में मैंडेट सेक्ट है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डेविल के ऊपर प्लेटफॉर्म जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारा सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई होती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिसाइबल होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर तो सी क्लास के जो सनफ्लावर है वो मौजूद है और उनकी संख्या कितनी ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि मेरे से तो अब बिल्कुल भी इंतज़ार जो है वो नहीं हो रहा, मुझे तो बस जल्दी से यहाँ पर परमिशन दी जाए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावर है उन्हें ले सकूँ।
और अब उन स्टूडेंट की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बेस सुपरवाइजर होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो तीनों यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट और जो टीचर है उन सभी का स्वागत जो है वो करना चाहता हूँ। अब मुझे ज़रा ये तो बताओ कि आखिर जो तीनों वाइस प्रिंसिपल है वो यहाँ पर क्यों नहीं आए। जो सुनकर अब एक टीचर जो होती है वो आगे आकर उस बंदे को बताती है कि जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर जो दूसरा मैटर है उसे अटेंड करने के लिए गए हैं। वैसे भी यहाँ से जो फ्लावर और हर्ब को पिक करना है वो कोई डेंजर काम जो है वो नहीं है, तो इसीलिए वे यहाँ पर नहीं आए। और वैसे भी अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट जो है वो हो जाता है तो जो प्रिंसिपल लिंग शुआंग है वो अपनी जो स्पेस एबिलिटी है उसका इस्तेमाल करके कुछ ही पल में जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं। और अब इस टीचर के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये मैजिक यूनिवर्सिटी की टीचर है जिसका नाम की हु पिंग है। और अब जो बेस सुपरवाइजर होता है वो इस टीचर की बात को सुनने के बाद में मुस्कुराते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर सभी लोग चाहे वो मुझे फॉलो करो, मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बेस सुपरवाइजर जो होता है वो सभी लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से ले जाते हुए उन लोगों को बताता है कि जो किंग जियांग सुपर यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर जो सनफ्लावर है एरिया C12 के अंदर उन्हें कलेक्ट करेगी। और जो जियांग चैंग यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर जो स्कारलेट फ्लेम ग्रास है उसे कलेक्ट जो है वो करेगी, जो कि एरिया B16 के अंदर है। और वहीं मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर जो क्लेन संग हर्ट ग्रास है उसे कलेक्ट जो है वो करेगी, जो कि एरिया C11 के अंदर है। और इससे अलग जो टॉप 3 फ्रेशमैन है उन सभी को अलग अलग करना ज़रूरी है, तो इसीलिए मुझे फॉलो कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो वो टीचर होती है वो बोलती है कि क्या उन्हें अलग अलग करना होगा, लेकिन आगे बाकी के जो प्लेटफॉर्म है डेविल केव के उनके अंदर तो कोई भी इस प्रकार का रूल नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो बेस सुपरवाइजर जो होता है वो उस टीचर को बताता है कि असल में जो हमारी ब्रांच है उसने यहाँ पर कुछ S क्लास के जो न्यू केओस्टिक फ्लावर है उन्हें रेयर अर्ब को कल्टीवेट जो है वो किया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो टॉप स्टूडेंट है उनके लिए ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जू जिंग की रैन और डोंग शैंग तुम तीनों जो है वो इसके साथ में जो है वो जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो भी उसके साथ में जो है वो जाने लगता है। और उसके साथ में जाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या S क्लास के क्योस्टिक फ्लावर और जो रेयर हर्ब है उन्हें अलग अलग कलेक्ट करना है, पता नहीं क्यों, लेकिन जो ये सुपरवाइजर है इससे मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही। लेकिन चूंकि जो टीचर यहाँ पर है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जियांग चैंग यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं जियांग चैंग यूनिवर्सिटी से डोंग शैंग हूँ। कल तुम दोनों की बैटल को देखने के बाद में मैं तो बहुत ही ज़्यादा अमेज हो गया था। जो सुन के जू सिंह उसे बोलता है कि अरे तुम तो बस फ्लर्ट कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो डोंग शैंग नाम का लड़का होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ कार्ट एंड रिलीजन ऐसे है जिनके पास में की सीक्रेट टेक्निक है जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देती है, जो कि सीधे तुम्हें टीयर 2 से टीयर 4 पर जो है वो पहुंचा देती है। अगर सच में ऐसा है और अगर वो टेक्निक जो है वो मुझे मिल जाती है तो उसके बाद में मैं भी यहाँ पर तुम दोनों के साथ में एक बार जो है वो फाइट कर ज़रूर देखना चाहूँगा। और अब उस लड़के की बात को सुनकर जू सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर जो रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहे हो। मैं तो तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम्हें उन लोगों से कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किरण होता है वो बोलता है कि आखिर रिलीजन को फॉलो करने में क्या ही प्रॉब्लम है। अगर हमारी कंट्री के अंदर बात की जाए तो वहाँ पर J2 सेक्ट, होली फादर सेक्ट और बाकी के भी काफ़ी सारे सेक्ट है जो कि रिलीजन को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि अगर मेरी बात की जाए तो मैं भी यहाँ पर जो लॉर्ड ब्रह्मा है उन्हें फॉलो करता हूँ, जो कि पूरी तरह से इनविजिबल है। और लॉर्ड ब्रह्मा को फॉलो करने के कारण ही मैं भी पूरी तरह से इनविजिबल जो है वो बन चुका हूँ। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो जू सिंह होता है वो किरण के मजे लेते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम इनविजिबल बन चुके हो, अगर ऐसी बात है तो फिर आखिर तुम मुझसे कैसे हार गए। और अब जू सिंह की इस बात को सुनकर जो डोंग शैंग नाम का लड़का होता है वो जू सिंह से बोलता है कि किरण की बातें जो है वो यहाँ पर सेंस जो है वो बना रही है, क्योंकि कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जिन्हें कि अगर तुम फॉलो करते हो तो वो यहाँ पर तुम्हें बेनिफिट भी प्रोवाइड कराती है। लेकिन जू सिंह तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि अभी तक तुमने जो रिलीजन की पावर है शायद उसे फेस जो है वो नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में अगर तुम रिलीजन की पावर को फेस करो तो शायद तुम्हारा जो माइंड है वो भी चेंज हो जाए। और अब डोंग शैंग की इस बात को सुनने के बाद में जो जू सिंह होता है वो भी डोंग शैंग जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि आखिर इस पर्सन के कहने का क्या मतलब है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी बातें जो है वो मुझे सही नहीं लग रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो बेस सुपरवाइजर होता है उसे देखते हैं, जो कि अचानक से एक जगह पर आकर रुक जाता है। वहाँ पर रुकते हुए बोलता है कि टीचर हूँ, जो तीनों टॉप स्टूडेंट है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो टीचर होती है वो थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाती है। और वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या हम ऑलरेडी जो है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन तुमने तो कहा था कि यहाँ पर S क्लास के फ्लावर और हर्ब जो है वो मौजूद है, लेकिन मुझे तो कहीं पर भी S क्लास के फ्लावर और हर्ब जो है वो नजर नहीं आ रहे। जो सुनते के साथ ही वो बेस सुपरवाइजर जो होता है वो उस टीचर को एक तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि टीचर हूँ, एक बार जरा उस तरफ देखिए, S क्लास के जो फ्लावर और जो रेयर हर्ब है वो उस तरफ मौजूद है। जो सुनते के साथ ही वो टीचर भी उस तरफ देखने लगती है।
और जैसे ही टीचर उस तरफ देखती है तो अचानक से हम देखते हैं कि वो बेस सुपरवाइजर जो होता है उसका हाथ मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो सीधे बेस सुपर वो जो टीचर होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और उसका जो अटैक होता है वो जैसे ही टीचर से टकराता है तो अचानक से टीचर भी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन सही टाइम पर जो टीचर होती है वो पीछे हटते हुए उसके अटैक से बच जाती है। और अब उसकी पावर को देखने के बाद में जो वो टीचर होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो 7 स्टार के एक ग्रैंड मास्टर हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो टीचर जो होती है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसे शुरू कर देती है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को करते हुए उसे बोलती है कि तुम सुपरवाइजर माँ जो है वो नहीं हो सकते हो, तो असल में तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर इस तरह के काम को कहने की, क्या तुम इसका नतीजा जो है वो नहीं जानते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि असल में वही कल्ट का लीडर होता है। और अब जो वो कल्ट का लीडर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसे कि मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी के टीयर 6 के पीक के पर्सन से उम्मीद की जा सकती थी, तुम ऑर्डिनरी टीयर 6 के पीक के पर्सन के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग हो, तुम्हारी वेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने चेहरे के ऊपर लगा हुआ जो मास्क होता है उसे हटा देता है और मास्क को हटाते हुए बोलता है कि चलो चूंकि तुम यहाँ पर आजमाई नहीं वाली हो तो इसीलिए तुम्हें इस बारे में बताने में मुझे कोई भी यहाँ पर नुकसान जो है वो नहीं है, असल में मैं हेवन मैंडेट सेक्ट से हूँ। और तुमने कहा कि यहाँ पर हमारा जो अंजाम है वो बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं होने वाला है, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर बिना तैयारी के जो है वो नहीं आए हैं, हम लोग जो है वो पूरी अच्छी से तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर कर कर आए हैं। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ये सभी लोग जो होते हैं वो भी फाइट के लिए तैयार जो है वो हो जाते हैं। और जो वो टीचर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि जो हेवन मैन डेट सेक्ट है वो इस हद तक जो है वो जा चुका है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई इस तरह से ओपनली अटैक जो है वो कहने की, क्या तुम यहाँ पर जो न्यू वारिस है उन्हें ख़त्म जो है वो कहना चाहते हो, क्या तुम इसका जो अंजाम है वो नहीं जानते। लगता है कि तुमने यहाँ पर जो तीनों मेजर यूनिवर्सिटी है उनकी पावर को काफ़ी ज़्यादा हल्के में जो है वो ले लिया है और तुम इसका अंजाम जो है वो नहीं जानते। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने हाथ में जो एक स्टोन होता है उसे तोड़ देती है। और जैसे ही वो अपने स्टोन को तोड़ती है तो हम देखते हैं कि जो वो कल्ट का लीडर होता है वो अचानक से अपने पास से अपने आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है और अपने आर्टिफैक्ट को निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम उस स्पेस टाइप ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर बुलाना चाहती हो, लगता है कि इस चीज़ के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो कल्ट का जो लीडर होता है वो अपना जो आर्टिफैक्ट होता है उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ का जो स्पेस होता है उसे पूरी तरह से ब्लॉक जो है वो कर देता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो तीनों वॉइस प्रिंसिपल जो होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जो कि उस तरफ आने लगते हैं। और जो दोनों वॉइस प्रिंसिपल पर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हो गई तीनों स्कूल के ऊपर इस तरह से अटैक करने की, क्या ये मानना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो बोलती है कि हम लोगों को जल्दी से जो प्लेटफार्म है वहाँ पर पहुँचना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो अपनी जो पावर होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट जो होती है वो जनरेट होने लगती है, जिसे देखने के बाद में नीचे खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये ओरा कितना पावरफुल है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि ये तीनों के तीनों तो ग्रैंड मास्टर लगते हैं क्योंकि इनका ओरा ही बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये टॉप 3 यूनिवर्सिटी के तीनों वॉइस प्रिंसिपल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शोंग यून की जो आंट होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अनाउंस करते हुए बोलती है कि जल्दी से बेस 9th और 10th के जो स्क्वाड है वो जल्दी से जो डेविल केवल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर पहुँचे, हमें कुछ भी करके जो एल्डर स्मिथ है उसे वहाँ से जो है वो निकालना होगा। और अब इतना बोलकर शोंग यून की जो आंट होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो लिटिल शोंग यून है उसके पास में पहले से ही प्रोटेक्टिव तालिस्मान जो है वो मौजूद है और तीनों जो 8 टीयर के ग्रैंड मास्टर है वो भी उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो शायद ना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो कल्ट का लीडर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिसका कि जो आर्टिफैक्ट होता है उसे देखने के बाद में जो टीचर होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो स्पेस टाइप एबिलिटी की फ्लैक्चुएशन है। जो सुनते के साथ ये जो वो कल्ट का लीडर होता है वो वापस से अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल इस टाइम पर जो स्पेस टाइप ग्रैंड मास्टर है तुम्हारी वो पूरी तरह से यूजलेस जो है वो हो चुकी है, तो इसीलिए अब यहाँ पर सबसे पहले तुम ही मरने वाली हो। और अब उसके अटैक को देखने के बाद में वो टीचर जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो घबराने लगती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमेज तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं इसके इस अटैक को डॉज जो है वो नहीं कर पाऊंगी। और उस टीचर के इतना सोचते के साथ ही जो कल्ट का लीडर होता है वो एक ही अटैक में उस टीचर को वहीं पर ही जान से जो है वो मार देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जू जिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये टीयर 7 का एक ग्रैंड मास्टर है, अगर मैं अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड जो है उनका भी इस्तेमाल करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अटैक को रोक पाऊंगा। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो कल्ट का लीडर होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर इनके पास में स्पेस टाइप ग्रैंड मास्टर जो है वो मौजूद है, जिसकी पावर की बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे उसे रोक कर रखना होगा ताकि वो यहाँ पर ना आ सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कल्ट का लीडर होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए वो किसी पर्सन की तरफ देख कर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है होली सन, अब मैं बाकी का जो मैटर है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और कल्ट के लीडर के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो डोंग शैंग होता है वही असल में होली शन होता है। और अब जो होली शन होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि फाइनली अब हमारा जो हेवन मैंडेट सेक्ट है उसके चमकने का टाइम जो है वो आ चुका है। जू सिंह की रैन, अब मैं तुम्हें फाइनली अपनी जो ट्रू फॉर्म है वो दिखाऊंगा।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जो पावर होती है उसे बूस्ट करने लगता है, जहाँ पर कि वो पहले टीयर 2 की पीक पर और उसके बाद में टीयर 3 की लोअर रैंक पर जो है वो पहुंच जाता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो टीयर 4 की पीक पर पहुंच जाता है और उसका जो साइज़ होता है वो भी बहुत बड़ा हो चुका होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो कि रैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की कॉम्बैट टेक्निक है जिसने कि इसकी स्ट्रेंथ को पूरे 2 रियलम जो है वो ऊपर कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो सिंह भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इसकी बॉडी के अंदर से जो गॉड ब्लड का हो रहा है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। इसका जो हो रहा है वो बिल्कुल उसी के जैसा है जैसे कि मैंने उस गॉड प्लैट को एब्जॉर्ब जो है वो किया था, जो कि ट्रिपल एस क्लास के रिसोर्सेसों के अंदर आता है। अब समझ में आया कि ये ट्रिपल एस क्लास के जो रिसोर्सेस है उन्हें कलेक्ट जो है वो क्यों कर रहे थे और ये इतनी आसानी से 4th लेवल की पीक पर जो है वो कैसे पहुंच गया। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो वो होली शन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि जैसा कि तुम लोगों ने देखा कुछ देर पहले मैं टीयर 2 की मिड रैंक पर था, लेकिन इस टाइम पर मैं टीयर 4 की पीक रैंक पर जो है वो पहुंच चुका हूं। तो यही पावर है हमारे हेवन मैंडेटेड सेक्ट की। इसीलिए मैं तुम दोनों को भी यहाँ पर ऑफर देता हूँ कि अगर तुम चाहो तो तुम दोनों भी यहाँ पर मेरा हेवन मैंडेटेड सेक्ट जो है उसे ज्वाइन कर इस पावर को प्राप्त जो है वो कर सकते हो और यहाँ पर जो बाकी के स्टूडेंट है उसे मेरे साथ में मिलकर ख़त्म जो है वो कर सकते हो। तो ये अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम यहाँ पर मरना चाहोगे या मारना चाहोगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से वहाँ पर चलो, दोनों एस रैंक के जो एबिलिटी यूज़र है वो खतरे में है, हमें उनकी मदद करनी होगी। तभी एक और स्टूडेंट जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जो सिंह जो है वो हमारे स्कूल की होप है, हम लोग उसे ऐसे ही नहीं खो सकते। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो जल्दी से उनकी मदद करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कल्ट के जो लोग होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि चलो चलकर इन्हें रोकते हैं। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि आज इन्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शोंगी उनके ऊपर आ जाता है, जो कि फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। और वो अपने मन में सोचती है कि जू सिंह में बस उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी ना हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो तीनों वॉइस प्रिंसिपल जो होते हैं उनके बाहर ऊपर आ जाता है, जो कि जो प्लेटफार्म होता है उसके बाहर जो है वो आ चुके होते हैं। और जो जूपिंग होता है वो लिंग शुआंग से बोलता है कि प्रिंसिपल लिंग शुआंग, आपने अंदर डायरेक्टली जो प्लेटफार्म है वहाँ पर टेलीपोर्ट जो है वो क्यों नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो उसे बताती है कि मैंने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अंदर प्लेटफॉर्म को महसूस ही नहीं कर पाई, जिसका हमें अंदर टेलीपोर्ट जो है वो नहीं हो सकती। और अब इतना बोलते के साथ ही लिंग शुआंग का ध्यान जो होता है वो कल्ट का जो लीडर होता है उसके ऊपर जाता है और उसे देखने के बाद में वो बोलती है कि एक बार जरा उसके हाथ को देखो, उसके हाथ में 9th रैंक का जो बीस्ट एम्परर है उसकी बोन जो है वो मौजूद है, जो कि स्पेस एबिलिटी को पोजेस करता है। और इसने इस बोन की एबिलिटी का फ़ायदा उठाकर अंदर का प्लेटफॉर्म का जो स्पेस है उसे पूरी तरह से सील जो है वो कर दिया है, जिसका हम लोग जो है वो डायरेक्टली अंदर टेलीपोर्ट जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो शॉपिंग होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इनके पास में जो 9th रैंक का बीस्ट एम्परर है उसकी बोन जो है वो मौजूद है, जो कि स्पेस एबिलिटी को पोजेस करता है। लगता है कि अब प्रॉब्लम होने वाली है। जो सुनकर जो जियांग क्वान होता है वो बोलता है कि अगर जो दोनों एस रैंक के एबिलिटी यूज़र जो है वो अंदर मौजूद है, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो जो चीज़ें है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कल्ट का लीडर होता है वो जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर यहाँ पर 3 ग्रैंड मास्टर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी तुम तीनों जो है वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो। तुम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते हो, बस तुम लोग जो है वो यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से मेरा हेवन मैंडेटेड सेक्ट जो है वो तुम्हारे एक एक फ्रेश मैन को किस तरह से काटेगा। और अब उस बंदे की बात को सुनने के बाद में जो जियांग क्वान होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ये बंदे जो है वो हेवन मैंडेट सेक्ट से है। जो सुनते के साथ ही जो जूपिंग होता है वो बोलता है यकीन नहीं होता इन लोगों की जो टेरिटरी है उसे आज से 60 साल पहले ही यहाँ पर जो जिया कंट्री है उसके अंदर से पूरी तरह से ख़त्म जो है वो कर दिया गया था। मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग बच गए होंगे और वापस से इस तरह से कम बैक करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल जो है वो करने लगती है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि हम तीनों जो है वो एक साथ में मिलकर अटैक करते हैं। मुझे लगता है कि जो ये स्पिरिचुअल बैकबोन है इसे तोड़ने में हमें 3 मिनट का टाइम जो है वो लगेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो वहाँ पर अपनी जो एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगती है और हम देखते हैं कि उसकी एबिलिटी के इस्तेमाल करने के कारण वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म मौजूद होता है उसके नीचे की ज़मीन टूटने लगती है और वो हवा में फ्लोट करना शुरू कर देता है। और उसे हवा में उठाने के बाद में अब जो लिंग शुआंग होती है वो उस पूरे को स्कैन करने के बाद में बताती है कि ये पूरा का पूरा स्पेस जो है उसे सील कर दिया गया है और इसके सबसे वीक पॉइंट की बात की जाए तो वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में मौजूद है। और अब लिंग शुआंग के इतना बोलते के साथ ही जो जूपिंग और जो जियांग क्वान होता है वो दोनों अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे शुरू जो है वो कर देते हैं और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करते के साथ ही सीधे जो वो वीक पॉइंट होता है उसकी तरफ जाने लगते हैं। और उसके ऐसा करते के साथ ही अंदर भी अब काफ़ी ज़्यादा हलचल जो होती है वो होना शुरू हो जाती है और अब हम देखते हैं कि जो दोनों वॉइस प्रिंसिपल होते हैं वो अपनी फुल पावर से अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि ये तो दोनों वॉइस प्रिंसिपल है, फाइनली जो वॉइस प्रिंसिपल है वो हमें बचाने के लिए आ चुके हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में 49,000 एबिलिटी पॉइंट जो है वो मौजूद है। अगर मैं इन सभी को सिस्टम पैनल के अंदर ऐड करता हूँ तो मैं आसानी से जो 4th ईयर है उस पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं सिचुएशन को बदल दूँ। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो वो होली शन होता है वो हंसकर सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तीनों स्कूल के जीनियस, जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि मैंने यहाँ पर Tier 2 के मिड रैंक से अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ाकर 4th रैंक की पीक पर जो है वो पहुँचा दी। और इस चीज़ को करने में मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रगल जो है वो नहीं करना पड़ा है, जो चीज़ दिखाती है कि हमारा हेवन मैंडेट सेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए मैं तुम लोगों को भी यहाँ पर ये मौका जो है वो देना चाहता हूँ। तो अपने आसपास के जो फ्रेशमैन स्टूडेंट है उन्हें मारकर यहाँ पर हमारे हेवन मैंडेट सेक्ट का मेंबर जो है वो बन सकते हो, जिसके बाद में तुम्हें भी ऐसे ही पावर पाने का मौका मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही आप सभी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो भी एक दूसरे की तरफ जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे लोग कुछ भी कर पाते, जो लिंग शुआंग होती है वो चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलती है कि सभी फ्रेशमैन मेरी बात को ध्यान से सुने। अगर किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो याद रखना कि उसे यूनिवर्सिटी से एक्सपेल जो है वो कर दिया जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, उसे यहीं पर ही जान से जो है वो मारा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी किसी दूसरे स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचे भी मत। और अब लिंग शुआंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।